साईं की बात। बच्चे, आज तेरे सामने तेरा साईं विराजित रहेगा मेरे बच्चे। जो मांगना है ना मांग लेना। आज रक्षाबंधन के त्योहार पर जो भी तुम्हारी इच्छा हो ना अपने साईं से मांग लेना। और मेरी कलाई पर राखी बांधना। और जब कलाई पर राखी बांधोगे ना तो वो मंत्र बोलना, ओम साई रक्षक शरणम, ओम साई रक्षक शरणम। इस मंत्र को बोलते हुए मुझे राखी बांधना। और जिन मेरे बच्चों के पास में मेरा स्वरूप नहीं है, मेरी सिर्फ़ और सिर्फ चित्र है, तो सुनो, चाहो तो तुम मंदिर जाकर बांध सकते हो या फिर मेरी तस्वीर पर ही बांध देना। कोई बात नहीं, मुझे तुम्हारा वहीं से स्वीकार हो जाएगा, चिंता मत करना। मैं वहीं से तुम्हारी राखी को स्वीकार कर लूँगा। और सुनो, जाने अनजाने जो तुमसे गलती हो गई वो हो गई, उसे भूल जाओ। वो तुमसे अनजाने में हुई थी, उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तो उसे बार बार याद कर करना, बिल्कुल भी परेशान मत हो। और सुनो मेरे बच्चे, अगर बाहर जा रहे हो ना तो अपनी टिकट की व्यवस्था पहले से ही कर लेना, क्योंकि बहुत भीड़ होगी और फिर तुम परेशान हो जाओगे और तुम्हें भीड़ बर्दाश्त नहीं होती। मैं जानता हूँ भीड़ भाड़ में तुम्हारी तबीयत खराब हो जाती है, तो थोड़ा संभल कर जाना। और सुनो, कुछ मेरे बच्चों को ना आराम की सख्त ज़रूरत है। उनके शरीर में ना बिल्कुल भी जान नहीं है, बहुत थके थके से रहते हैं, पूरा दिन काम करते हैं और अपने शरीर को ना ज़बरदस्ती खींचते हैं, ज़बरदस्ती काम करते हैं। उनका शरीर ना आराम मांगता है, लेकिन वो फिर भी अपने शरीर से ज़बरदस्ती काम करवाते हैं। तो मेरे बच्चे, ऐसा मत करो। अगर तुम एक आध दिन काम नहीं करोगे, आराम कर लोगे, तो क्या बिगड़ जाएगा बोलो? आराम कर लो मेरे बच्चे, तुम्हें आराम की सख्त ज़रूरत है। और तुम सोचते हो ना कि तुम्हारी तबीयत क्यों ख़राब है, वो इसी वजह से है। जब तुम आराम कर लोगे ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हें आराम की सख्त ज़रूरत है। और सुनो मेरे बच्चे, कोई अगर तुमसे रूठा हुआ है ना तो उसे मना लेना मेरे बच्चे, क्योंकि ये त्योहार ना रिश्ते संवारने के लिए आते हैं, रिश्तों में प्यार के लिए आते हैं। अगर कोई तुम्हारा अपना तुमसे रूठ गया है तो उसे मना लेना मेरे बच्चे इस त्योहार पर, क्योंकि त्योहार ना मनाने के लिए होते हैं, प्यार के लिए होते हैं, रिश्तों के लिए होते हैं। बिना प्यार के, बिना भरोसे के तो रिश्ते होते ही नहीं हैं मेरे बच्चे। हो सके तो उनसे बात करने की कोशिश करना, वो तुमसे बात ज़रूर करेंगे, ज़रूर मेरे बच्चे। तुम जितनी बात को लंबी खींचोगे ना वो लंबी खिंचती चली जाएगी, और जितना ख़त्म करने की कोशिश करोगे अपनी तरफ से तो वो ख़त्म भी हो जाएगी। वो सब कुछ तुम पर निर्भर करता है, समझे ना? और सुनो, अगर कोई तुम्हारी निंदा कर रहा है ना तो मंदिर में जाकर 2 दीपक मेरे नाम से जलाना। पता है क्यों? क्योंकि तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुम्हारी निंदा हुई है, क्योंकि उस व्यक्ति ने तुम्हें श्रेष्ठ बताया है, क्योंकि तुम श्रेष्ठ हो, उससे ऊपर हो, उससे कहीं ऊपर पहुंच चुके हो। और इस वजह से उसके अंदर जो ईर्ष्या उत्पन्न हुई है, उस वजह से ना तुम खुश हो जाओ मेरे बच्चे कि तुम बहुत आगे निकल रहे हो और वो तुमसे नीचे है, तुमसे कम है। ये सोचो, ये मत सोचो कि उसने मेरी निंदा की, बल्कि खुश हो जाओ, मेरे आगे 2 दीपक जलाओ। और सुनो मेरे बच्चे, तुम्हें ना कहीं से मैं कुछ कपड़े दिलवाने वाला हूँ। तुम्हें कपड़े मिलेंगे और उन कपड़ों को पहनना। संभाल के रखने की तुम्हारी बहुत गंदी वाली आदत है, संभाल संभाल कर कपड़ों को रखते रहते हो लेकिन पहनते नहीं हो। और अगर वो पुराने हो जाए, छोटे हो जाए तो किसी को दे देते हो, लेकिन खुद नहीं पहनते हो। ये तुम्हारी बहुत गलत बात है। इस बार जब तुम्हें तोहफे में कपड़े मिले तो उसे पहनना, समझना कि तुम्हारे साईं ने तुम्हारे लिए भेजे हैं। और सुनो, तुम्हारी सरकारी नौकरी जल्द से जल्द लग जाएगी, चिंता मत करो। जिसकी तुम तैयारी कर रहे हो ना, हो जाएगा, सब हो जाएगा मेरे बच्चे। विश्वास करो अपने कृष्ण पर, अपने साईं पर, अपने महादेव पर। विश्वास करते हो ना तो बस विश्वास रखो, सब हो जाएगा। और कुछ मेरे बच्चों ने अपने हाथों से मेरे लिए राखी बनाई है। तुम्हारे हाथों की बनाई हुई राखी का प्यार, उसका भाव ही कुछ अलग है मेरे बच्चे, कुछ अलग ही है, क्योंकि उसमें एक एक मोती में तुम्हारा प्यार छुपा हुआ है जो तुम मुझसे करते हो। और मैं भी तुमसे बहुत बहुत प्यार करता हूँ मेरे बच्चे, बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हारे रोम रोम में मैं बसता हूँ, तुम्हारे कण कण में मैं बसता हूँ। तुम हर पल हर चीज़ मुझे याद करते हो, और तुम्हें ऐसा लगता है कि जो भी चीज़ तुम्हारी ज़िंदगी में हो रही है वो मेरी मर्ज़ी से हो रही है, वो मैं ही करवा रहा हूँ।
तो हाँ मेरे बच्चे, वो बिल्कुल सही बात है। जो भी तुम्हारे ज़िंदगी में घटित होता है ना, वो मैं ही करवाता हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हें चुना है अपनी सेवा के लिए। और कभी अपने अंदर ना अभिमान मत लाना, कभी घमंड मत लाना, क्योंकि तुम मेरे बहुत प्यारे बच्चे हो। तुम्हारा मन साफ था, तुम्हारा मन पवित्र है, और इसलिए मैंने तुम्हें चुना है मेरे बच्चे। मैं चाहता हूँ कि तुम इस दुनिया में ना साईं का नाम रोशन करो, साईं का नाम फैलाओ, साईं का प्रचार करो, और इस दुनिया में सबको साईंमय कर दो मेरे बच्चे। तुम किसी से बात करने के लिए बहुत परेशान हो, और वो तुमसे बात नहीं कर रहा, क्योंकि वो बहुत बड़े ओहदे पर है। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, उसका ओहदा बोलता है, लेकिन तुम चिंता मत करो। जिस ओहदे पर तुम्हारा साईं है ना, वो ब्रह्मांड नायक है, उसके आगे कोई अधिकारी की नहीं चलती। तो चिंता मत करना, जब मेरी लाठी पड़ेगी ना, तो उसे भी वो काम करना पड़ेगा जो तुम्हारा अटका हुआ है। तुम बिल्कुल परेशान मत होना, तुम्हारे सारे काम हो जाएंगे, समझ गए ना। और किसी के भी बहकावे में आकर कोई भी ना पैसा देने की या रिश्वत देने की कोई ज़रूरत नहीं मेरे बच्चे, क्योंकि वो तुम्हें बहलाएंगे फुसलाएंगे। हो सकता है कि वो तुम्हारे पैसों को भी मार दे, तो पैसों को दूर रखना। और सुनो, तुम्हारे जीवन में बहुत सारी परिस्थितियाँ ऐसे आएंगी जहाँ तुम्हारी परीक्षाएं होंगी, लेकिन वहाँ अपनी आस्था में कभी भी कमी मत आने देना, क्योंकि जहाँ आस्था में कमी आ गई ना, समझ लो वहाँ तुम्हारा विश्वास डोल गया। और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा विश्वास डोल जाए अपने साईं से, क्योंकि जिस तरीके से तुम्हारा विश्वास है ना मुझ पर, तो मैं चाहता हूँ हमेशा हमेशा तुम्हारा विश्वास मुझ पर बना रहे, तुम्हारी उम्मीदों पर मैं खरा उतरूँ मेरे बच्चे। और सुनो, आज ना मुझे गुलाब के फूल अर्पित करना मेरे बच्चे, और मेरे माथे पर रोली का टीका लगाना, चावल लगाना मेरे बच्चे, और मेरी आरती करना। और आज ना 2 दीपक जलाना, एक मेरे आगे और एक अपने भाई के आगे। समझ गए ना? श्रद्धा और सबूरी के 2 दीपक तुम्हें जलाने हैं। कुछ मेरे बच्चों के मुंह में छाले हो गए हैं, तो सुनो, ये गर्मी की वजह से हुए हैं। जो तुम गर्म चीज़ें खाते रहते हो ना, और ज़्यादातर चाय, तुम चाय इतनी पीते हो। मैं तुमसे हमेशा मना करता हूँ कि चाय का सेवन कम किया करो, लेकिन तुमने चाय की इतनी लत लगा ली है ना कि 24 घंटे चाय, चाय के लिए कभी मना ही नहीं करते किसी को भी। जो भी तुमसे चाय के लिए पूछता है उसे तुरंत हाँ कर देते हो। ये गलत है मेरे बच्चे। जितना हो सके ठंडी चीज़ों का सेवन करो। चाय अगर पीनी है तो सुबह और शाम पियो, बस 2 वक्त मेरे बच्चे। और सुनो, जब भी नज़रें उतारते हो ना, तो ऐसे वक्त में उतारा करो जब दिन और रात मिल रहे हो मेरे बच्चे। शाम के वक्त जब 2 पहर मिलते हैं ना, तब जाकर नज़र उतारा करो। और जब तुम नज़र उतारोगे ना, तब वो सारी नज़रें उतर जाएंगी। और हो सके ना तो मेरी उदी का टीका अपने माथे पर और अपने घर परिवार पर, सब पर लगाया करो। जो तुम्हारे आस पड़ोस वाले हमेशा तुम पर नज़र गड़ाए रखते हैं ना, हमेशा तुम पर ना नज़रें रखते हैं, तो वो सब चीज़ों से तुम बचे रहोगे। और नज़रें हैं ना, उनसे भी तुम बचे रहोगे। तुम जो बार बार बीमार पड़ जाते हो ना, ये तुम नहीं पड़ोगे, बिल्कुल नहीं पड़ोगे। मेरा हाथ है तुम पर। खुश रहो। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।